हाँ तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक न्यूमेरिकल कराया था और गिब्स फ्री एनर्जी की भी बात करी थी वहाँ पर, और मैंने उसमें बताया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल होते क्या है। गैल्वेनिक सेल वो होते हैं जो मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। कैसे करें, क्या वर्किंग है, कैसे वर्क करता है, वो हम आज सीखेंगे। गैल्वेनिक सेल, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। देखो, आप मान के चलो, ठीक है, गैल्वेनिक सेल कैसे इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। सपोज, ठीक है, दो कंटेनर है ए एंड बी, एक ये कंटेनर है, एक ये है। आप एक कंटेनर इधर लो, ठीक है, जो मैंने ये बनाया ये वाला एक इधर लो, ठीक। उसमें क्या करो, एक इलेक्ट्रोड लो जिंक की। मैंने यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड लिए, जरूरी नहीं है कि जिंक की लो, कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड बुक में लिखा रहा था मैंने वही लिया, ठीक है। जिंक की एक इलेक्ट्रोड लो, इधर मैंने एक इलेक्ट्रोड कॉपर की ली है, ठीक है। मैंने क्या करा, जो ये जिंक वाली इलेक्ट्रोड है, ये वाली जिंक वाली इलेक्ट्रोड, इसे मैंने उस कंटेनर के अंदर, मतलब कंटेनर मतलब जैसे बाल्टी टाइप, ठीक है, उसके अंदर डिप करा और उसमें क्या फिल कर दिया, उस इलेक्ट्रोड का एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ली यहाँ पर, ठीक है, ये किस में सॉल्यूट में, इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में फिल कर दिया। मतलब एक्वा मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट करना, वाटर को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ का जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, हमने उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आपको यहाँ पर दो चीजें जाननी पड़ेगी। हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज दे रखी है हमारी उसमें एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मान के चलूंगा, और होता भी एक्चुअल में यही है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का, किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक से किस में जाने में, Zn2+ में जाने में, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का किससे ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर का Cu2+ में जाने का, ठीक। एक्चुअल में क्या बता रहा है, देखो ये कह रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही ऑक्सीडेशन, मान के चलो मेरे पास कोई है, दो स्पीसीज है, ठीक है, दो स्पीसीज है P एंड Q। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो P का है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है Q से, ठीक है। P का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Q के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होएगा कि जो हमारा P है वो Q से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होएगा। एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि P का क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होएगा, P के कंपेयर में रिडक्शन, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि P का मेरा है 2 वोल्ट है, ठीक है, और इसका है 0.1 वोल्ट, ठीक है। इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम वो क्या होगा, रिडक्शन होगा, अगर हम दो इलेक्ट्रोड को कंपेयर कर लिया तो, ठीक। ये आप याद रखना। अब हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कॉपर से ज़्यादा है, ठीक। हाँ, तो अब देखो यहाँ एक्चुअल में होगा क्या, मैंने जैसे ही एक कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लगाया और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप की, तो होगा क्या, जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीडाइज कैसे स्टार्ट होगी, जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड वो Zn2+ में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। Zn2+ से आयन आ जाएंगे इसमें सॉल्यूशन में, और जो 2+, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते, इलेक्ट्रॉन लूज ही हो रहे हैं, इस वायर के थ्रू क्या होगा, इस वायर के थ्रू हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, और जब यहाँ ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो जो हमारा ये कॉपर 2 मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो अपने आयंस पे प्रेजेंट होंगे Cu2+,
ये क्या करेगा, ये इसे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसे क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, मतलब लपक लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसा बना के दिखा रहा हूँ, Cu में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। देखो यहाँ पर क्या सी रिएक्शन चल रही होगी, जिंक है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, ठीक, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, और क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक। ये क्या हो रहा है यहाँ पर इस वाले कंटेनर में, एक ही बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या होएगा, कॉपर है, ठीक है, कॉपर 2+ जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में, ठीक। यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ पर ये हो रही होगी, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड, अब देखो ऑक्सीडाइज हो रही है, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पहले इतनी मोटी स्ट्रिप थी, अब छोटी छोटी स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रोड कम होती रहेगी, मतलब उसकी थिकनेस कम होती रहेगी, ठीक है। Zn2+ में आ गया सॉल्यूशन में। अब एक बात सोचो, जब यहाँ पर Zn2+ में ये कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है, ये टूट के आ ही रहा है, यहाँ पर Zn जो जिंक है वो इलेक्ट्रोड टूट के Zn2+ में कन्वर्ट होता ही रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले भी सॉल्यूशन में Zn2+ है, ठीक, तो क्या करेगा, ये इसका अपोज नहीं करने लग जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ जाएगा, Zn2+ के मोलिक्यूल्स आयंस ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगे इस वाले कंटेनर में, और इस वाले कंटेनर में क्या होगा, जब Cu2+ यहाँ पर Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर SO4 के आयंस बढ़ जाएंगे, ठीक, SO4 2 नेगेटिव के, और यहाँ पर जिंक 2+ के, तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब देखो हो क्या रहा है, जब ये ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन के अंदर आएगा Zn2+, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या करेगा, ये इसे रिपेल करेगा कि भाई अब मेरे पास बहुत आया ना पॉजिटिव, और अब मत आ, मतलब ऑक्सीडेशन होने इसका बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन होना इसका बंद हो जाएगा, जब ये रिएक्शन होगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे नहीं, समझे बात को। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं गए, ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ कॉपर Cu2+ आयन यहाँ नहीं आ पाएगा, समझ गए। तो एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो सीधी सी बात है, करंट का फ्लो रुक गया, क्योंकि हमने अभी आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन, अजय तो छोटी क्लास में ही पढ़ लेते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हैं, ठीक, जिंक से लेके कॉपर तक जा रहे हैं वायर के थ्रू, अब समझे बात को आप, ठीक। तो यहाँ पर करंट का फ्लो, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हो जाए, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सोल्ट ब्रिज लगा देंगे, सोल्ट ब्रिज, ठीक। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब Zn2+ आयंस की अमाउंट बढ़ गई, यहाँ पर किसकी बढ़ गई, SO4 नेगेटिव आयन की, ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोबारा मेंटेन हो जाए, जिससे करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक सोल्ट ले लूँगा जिसे मैं KCl दे रहा हूँ, ठीक है। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, K के ऊपर पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन बढ़नी है, Zn2+ की, ठीक है। अब ये क्या होगा, Cl जो नेगेटिव है ये यहाँ आ जाएगा, तो Zn2+ Cl के साथ कंबाइंड होकर ZnCl बना लेगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन अब धीरे धीरे कम होगी, Zn2+ की अमाउंट कम होगी इस वाले कंटेनर में से। अगर कम होगी तो फिर ये दोबारा ऑक्सीडाइज होने स्टार्ट हो जाएगा, फिर Zn2+ बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी जो हमारा K+ है वो यहाँ आएगा, ठीक, और क्या करेगा, इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसकी भी ये K2SO4 बना लेगा, और इसकी भी कंसंट्रेशन अब धीरे धीरे SO4 2 नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन कंटेनर के अंदर कम हो जाएगी। और जब कम हो गई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से लेके यहाँ आएगा, कॉपर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है।
तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि सोल्ट ब्रिज की जरूरत, अब देखो हम यहाँ से दो चीज़ पता चली, हम सोल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं सेल्स के अंदर, पता चल गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे करंट का फ्लो हो सके। और दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि हम सर्किट कंप्लीट करने के लिए भी इस सोल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम सोल्ट ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। और इसके अंदर हमने सोल्ट फिल कर दिया KCl, ठीक है। ये क्या है हमारा सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज, ठीक है। अभी मैं आपको सोल्ट ब्रिज का फंक्शन दिखाऊंगा, अभी इस पर ध्यान मत देना। और हाँ, एक मेन चीज़ और ध्यान देनी है यहाँ पर, जहाँ पर देखो हमने यहाँ पर दो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड हम किसे बोलते हैं, एनोड हम उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं या उस कंपार्टमेंट को बोलते हैं, एनोडिक चैम्बर या कैथोडिक चैम्बर उसे बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। हमेशा ध्यान रखना, एनोड क्या होगा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एनोड क्या हो रहा होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीडेशन अकर होगा, उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे, ठीक है। और कैथोड जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक। एनोड उसे कहेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और कैथोड जहां रिडक्शन हो रहा होगा। देखो ये क्या है, एनोड ही तो है, एनोड की तरह तो बिहेव करेगा, क्यों करेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसे कहेंगे हम एनोडिक चैम्बर, ठीक। और इसे क्या कहेंगे हम, कंपार्टमेंट बी को कैथोडिक चैम्बर, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर है, कॉपर 2+ से सॉल्यूशन से जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, ठीक। ये तो हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल। इसे सोल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, यहाँ पर पूरा सर्किट कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर आपको सोल्ट ब्रिज के फंक्शन बताऊंगा, और जो ये है ना इसके आयनिक मोबिलिटी का भी यहाँ पे लेना है कि हम सोल्ट किस तरह का चूज करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये गैल्वेनिक सेल। और मैं अभी यहाँ पर सोल्ट ब्रिज के फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, गैल्वेनिक सेल मैंने भी बता दिया था। अब देखो उसमें जो सोल्ट ब्रिज है, मैंने वहाँ भी समझाया था आपको, क्या करता है वो कंप्लीट करता है सर्किट। कैसे करता है, अगर हम सोल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा वहाँ पर कुछ समय बाद, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो वहाँ करंट फ्लो होगा नहीं, तो क्या होएगा, सेल खराब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एनोडिक एंड कैथोडिक चैम्बर। देखो जैसे मैंने बताया था आपको, इधर मैंने गैल्वेनिक सेल में, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो, ये मेरा एनोडिक चैम्बर था, ठीक है, और ये मेरा कैथोडिक चैम्बर था, ठीक है। क्या करता है यहाँ पर, जब हम सोल्ट ब्रिज लगाते हैं उससे पहले क्या है, यहाँ पर Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या सोल्ट ब्रिज क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सोल्ट ब्रिज अप्लाई करते हैं, उसके अंदर सोल्ट भरकर। सोल्ट कैसा होना चाहिए, सोल्ट जो हमने सोल्ट यूज करा है सोल्ट ब्रिज में वो इनर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर वो पोस्ट हो गया, ठीक है, KCl, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ और ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले और यहाँ पर नीचे सेटल डाउन होगा कुछ और ही बना दे। इनर्ट का मतलब है कि किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और एक और पॉइंट, जो मैंने सोल्ट यूज करा था, जैसे KCl करा था, Cl नेगेटिव और K+, KCl को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, इन दोनों की क्या होनी चाहिए, आयनिक मोबिलिटी सेम। क्यों होनी चाहिए, देखो अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे Cl पहले पहुंच गया या K+ इधर पहले पहुंच गया तो रिएक्शन तो फिर भी नहीं होगी ना। अगर दोनों में से एक भी जल्दी पहुंच गया तो रिएक्शन तो फिर भी नहीं होगी। जब दोनों साथ में पहुंचेंगे और दोनों साथ में न्यूट्रलाइज करेंगे, इस वाले कंपार्टमेंट को भी न्यूट्रलाइज करेंगे, इस वाले कंपार्टमेंट को भी न्यूट्रलाइज करेंगे, जब ही ये वर्क करेगा। इसलिए सोल्ट क्या होना चाहिए, सोल्ट जो हमने यूज करा उन दोनों कैटायन और एनायन
कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करे, एनायन मतलब जो नेगेटिव चार्ज कैरी करे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल और सोल्ड ब्रिज के फंक्शन। ठीक, ये अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आएगा, कैथोडिक चैम्बर, एनोडिक चैम्बर और गैल्वेनिक सेल। ठीक, थैंक यू।